नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदनशीलता से जुड़ा एक और मामला रविवार को उस वक्त देखने को मिला जब बंजली में धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचे कलेक्टर प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर बैठ गए और तब उठे जब ग्रामीण उनकी बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। ग्रामीणों के बीच पहुंचे कलेक्टर का कहना था कि आप कलेक्टर पर नहीं तो अपने भाई पर विश्वास रखो। कलेक्टर का यह शब्द बोलते ही धरना खत्म हो गया। बीते 2 दिनों के दौरान प्रशासन के 2 रूप देखने को मिले हैं, जिसमें एक कलेक्टर की संवेदनशीलता है तो दूसरा रूप एसडीएम संजीव केशव पांडे का प्रदर्शनकारियों को धक्का मारते हुए सामने आया था। जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत बंजली में निवास करने वाले ग्रामीण पट्टा देने की मांग को लेकर रविवार को धरने पर बैठ गए थे। पट्टा नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। ऐसे में इन लोगों को समझाने के लिए एक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन यह लोग नहीं माने। ऐसे में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और धरना स्थल पर लोगों के बीच में जाकर बैठ गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार सबकी चिंता कर रही है। दरअसल बंजली पंचायत शहर से लगी है। यहाँ की नई आबादी रामदेव जी की बस्ती और बंजारा बस्ती के रहवासी कई समय से जमीन का पट्टा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। सबका काम होगा मतलब होगा। और देखो अम्मा, देखिए हर चीज के देखो अम्मा, क्या हर चीज के निर्देश होते हैं। स्वामित्व का आएगा आपका सबसे पहले होगा, खत्म बात। स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्र में जो पट्टे अपन जो दे रहे हैं लोगों को, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो कोई नहीं चलो अरे स्वामित्व की बात और 2 की बात चल रही है। स्वामित्व और 2 की बात चल रही है। जब सबको पट्टे मिल रहे, बात हुई आपकी। देख लीजिए, ये बंजली में जो हमारी बहनें और ये हमारे भाई वगैरह सब बैठे थे, वो आवासीय पट्टों की लेके बात है। देखिए, आप बंजली गांव में पट्टे भी मिले हैं स्वामित्व 1 में। स्वामित्व 2 में आप सब लोगों को इनका वो आएगा नंबर, और इन्होंने अभी कुछ समस्याएं अपनी छोटी छोटी बताई है। वो हम इसको शीघ्र ही इसको 15-20 दिनों में इसको पूर्ण करा देंगे। और बाकी गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव के सब लोगों ने हमारी बात को समझा। पहले भी इनसे बात हुई थी और इनको स्वामित्व योजना का, स्वामित्व योजना का लाभ शीघ्र मिलेगा, ऐसा मैंने इनको आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। तो शुक्रवार को भी हुआ था एक पट्टे को लेकर। देखिए, शुक्रवार का जो प्रकरण था वो किसी निजी ज़मीन को लेके था, और निजी ज़मीन पे जो परस्पर, शुक्रवार की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं कर रहा हूँ। शुक्रवार को निजी ज़मीन पे था, तो निजी किसी की भी ज़मीन पे कोई भी पट्टा, मैं आपकी ज़मीन पे पट्टा नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, वो मुद्दा था। उस बात को लेके एसडीएम साहब और इन्होंने जो कलेक्ट्रेट पे जो चक्का जाम था उसको हटाया था। आज के जो ग्रामीण है बंजली गाँव के, ये बहुत अच्छे और बहुत शिष्ट हैं सभी लोग, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने इस बात को समझा और उन्होंने इस शासन की योजना में अपना विश्वास भी जताया है, और इनके विश्वास के अनुरूप इनको शीघ्र स्वामित्व योजना के पट्टे इनको मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अपने आशियाना के लिए जमीन मांगने गई महिलाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। इन सभी महिलाओं के हक की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस के द्वारा ही इन सभी महिलाओं पर दर्ज किए गए प्रकरणों न्यायालय में लड़ा जाएगा। टैंकर रोड निवासी इन महिलाओं से रविवार को कांग्रेस नेताओं का दल मिलने उनकी बस्ती में पहुंचा। दल में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह अठाना, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, आईटी सेल अध्यक्ष हिम्मत जैथवाल, पार्षद हितेश पेमाल प्रमुख रूप से शामिल थे। कांग्रेस नेता टैंकर रोड पर रहने वाले परिवारों से मिले और रहवासियों से बात की। रहवासियों ने कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी हुई धक्का मुक्की सहित जमीन की बात बताते हुए पट्टा दिलवाने की मांग की। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के अंतर्गत बछोड़िया गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास नहीं होने से सड़क तक नहीं बन पा रही है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग क्यों करें। पिपलोदा जनपद के बछोड़िया गांव का मामला है, जहां के ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान करने से इनकार किया है। ग्रामीणों की मांग है कि बछोड़िया फंटे से धतूरिया तक 4 किलोमीटर की सड़क न बनने से वह नाराज हैं। ग्रामीणों की माने तो इस रोड से स्वास्थ्य केंद्र तक महिला को 108 में डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए, तो रोड खराब होने से गांव में आने वाली बसें बंद हो गई, तो कोई लड़कों की सगाई तक नहीं हो पा रही है। यह रास्ता मंदसौर, प्रतापगढ़, जावरा, रतलाम, पिपलोदा, सुखेड़ा रोड को बछोड़िया गांव से होते हुए जोड़ता है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। बताया कि कई बार सड़क बनवाने को लेकर ग्राम प्रधान के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से मांग की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके बहिष्कार करने में? हमारा जो चुनाव बहिष्कार या रोड नहीं तो वोट नहीं, एक आज हमारा एजेंडा है।
और हम चाहते हैं कि हमारा जो फंटे या चित्रकूट धाम से लगाकर धतूरिया तक का जो कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से यहाँ पर ये रोड पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जिम्मेदार लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस रोड की वजह से लगभग यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशानी हो रही है। और यहाँ से इस रास्ते से निकलने के जाने वाले, जैसे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो माता लगता है, वहाँ पर प्रसव के लिए अगर कोई किसी लेडीज़ को ले जाते हैं तो उसकी प्रसूति यहाँ बीच में ही हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। कोई मरीज व्यक्ति अगर यहाँ से निकलना चाहे तो उसका लास्ट समय या अंतिम समय से 1 किलोमीटर के रास्ते में देख लेता है। वो इतनी भयानक स्थिति इस रोड की है। इस रोड की वजह से सभी तो बसें बंद हो चुकी है गांव में, गांव से पूरी तरह रोड से या कनेक्टिविटी से हमारा गांव पूरी तरह से कट चुका है। और इसके अलावा यहाँ से आसपास के गांव के जो विद्यार्थी आते हैं वो भी इस रोड की वजह से बारिश के दिनों में सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और इसके अलावा और बात करें कि हमारा जो सुखेड़ा जाने के लिए जो कच्चा रास्ता धतूरिया तक का है, वो रास्ता भी व्यापार, सुखेड़ा जो हमारे व्यापार के लिए कृषि जो मंडी लगती है या अन्य सामान लाने के लिए जो ग्रामीण जाते हैं, वो रास्ता भी सही नहीं होने की वजह से बहुत घूम के पहुंचना पड़ता है और टाइम पे वहां पर भी नहीं पहुंच पाते। और बारिश के दिनों में तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर आसपास का लोग आना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे गांव की बनी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका की जैसी सड़कें हैं प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर हमारे गाँव में आके एक बार देखे तो मालूम पड़े कि कैसी सड़कें हैं यहाँ पर। हमारा गाँव पूरी तरह से यूँ देखा जाए कि यानी किस युग में जी रहा है अभी तक, ना कोई रोड की सुविधा मिल पा रही है हमें, ना कोई जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर शुभ नाम आपका? महेश कुमार बछोड़िया। यहाँ क्यों आए हैं? पहले 2 दिन पहले यहाँ के सभी रहवासियों ने, टैंकर रोड के रहवासियों ने कलेक्टर गए थे। उनकी एक मांग थी, जो जायज़ मांग थी, कि पट्टों के लिए गए थे। 2014 में माननीय विधायक जी ने इन सबको यहाँ पर बुलाया और बोला कि आप यहाँ पर निवास करिए, सरकारी ज़मीन है और यहाँ पर आपको पट्टे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में जब 2020 में संशोधन आया कि 2020 से जो आदमी जहाँ शासकीय भूमि पर रह रहा है उसको वहाँ पर पट्टे दिए जाएंगे, तो इसके लिए ये सभी यहाँ के लोग उनके पास गए कि अब हमको पट्टे दिलाइए आप। तो उसके बाद चेतन कश्यप की तरफ से ये बात आती है कि ये प्राइवेट लैंड हो गया, जबकि 2014 में इन लोगों को वहाँ पर ये बताया गया था कि ये सरकारी लैंड है, लेकिन अब उसको प्राइवेट लैंड बता दिया और यूँ बोल रहे हैं कि आपको पट्टे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं इनके पास में और इनको हम पूरी तरह से आश्वसित कर रहे हैं कि सुख में दुख में हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं और इनको यहाँ पे पट्टे दिलाएंगे और किसी भी प्रकार से इनको यहाँ से बेघर नहीं किया जाएगा। कल जब भी ये गए थे कलेक्ट्रेट तो इनके साथ धक्का मुक्की भी हुई और महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और पुरुष पुलिसकर्मियों ने इनको धक्का मुक्की दी महिलाओं के साथ। मैं आपको, इस पे कांग्रेस क्या करेगी? मैं हमेशा से यही कहते हुए आ रहा हूँ कि भाजपा के राज में प्रशासन शाही इतनी हावी हो जाती है, अफसरशाही इतनी हावी हो जाती है जिसको आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज जो जनप्रतिनिधि हैं, है ना, वो कहाँ पर है? अगर रतलाम को, राज्य को अगर अफसर ही चलाएंगे तो फिर चुनाव काहे के लिए होते हैं? नेता होता है जनता के लिए और अफसर तो उनके हिसाब से चलते हैं। आज यहाँ पर है, कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन नेता तो यही रहेगा ना। तो नेताओं को इनकी बात सुननी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, उनको यहाँ की बात सुननी चाहिए ना, जबकि वो आते ही नहीं है। ये मेरे हिसाब से इन सभी ने बोला कि 2-2, 3-3 बार गए हैं विधायक जी के यहाँ पर, लेकिन कभी मिलते ही नहीं है। तो हमारा यही है और उसके लिए कांग्रेस अभी परसों जाके और उनके लिए ज्ञापन भी देगी और जो इनके ऊपर केस बनाए गए हैं तो इन सभी का केस कांग्रेस द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा। क्यों सर, हमारे ऊपर तो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश प्रभु राठौर द्वारा नवयुवक मंडल न्यास एवं महाराणा प्रताप उद्यम उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गोयल, नरेंद्र सिंह चौहान एवं अमर सिंह शेखावत का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जी दवे, बूथ प्रबंधक जिला अध्यक्ष अमर सिंह शेखावत, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुसुम चाहर, कांग्रेस पिछड़ा शहर अध्यक्ष राजेश प्रजापत, पूर्व पार्षद फयाज मंसूरी, राजेश पुरोहित, किसान युवा नेता जितेंद्र ठन्ना ठाकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मित्र निवासी रोड स्थित हजरत ख्वाजा खुदा सैयद दादाजी की दरगाह शरीफ परिसर में 2 दिवसीय सालाना उर्स के दूसरे दिन कव्वाली प्रोग्राम महफिल सिमा हुआ। इसमें इंटरनेशनल कव्वाल रईस अनीस साबरी ने किया शानदार कलाम पेश किया। रात 9 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम रात करीब 3:30 बजे तक चलता रहा। कव्वाल रईस अनीस साबरी ने जब ये कलाम जमीन से आए हैं, चलकर जमीन पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं पेश किया तो श्रोता झूम उठे।
महफिल में रात भर कव्वाल रईस अनीस साबरी ने कई शानदार कलाम पेश कर खूब दाद बटोरी। उनका यह कलाम इस जरा नवाजी के तो लायक नहीं था मैं, तुमने मेरे नसीब को मामूर कर दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।